जय हिंद। तो ये है खान सर का पॉकेट जीके समान ज्ञान बुक और हम अभी इसी बुक को कंप्लीट करवा रहे हैं। तो यहाँ से आपको डेली टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाने को मिलता रहेगा। तो अगर आप भी इस बुक को कंप्लीट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ होता है हर किताब का द एंड। और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अकबर और मुगल शासन, ठीक है। और ये मॉक टेस्ट रहेगा आज का वीडियो का 17, ठीक है। कितना? 17। 16 तक हम लोग कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? चलिए, ऑप्शन है ए 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी आगरा, बी है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी अमरकोट सिंध, सी है 14 फरवरी 1542 ईस्वी दिल्ली और डी है 14 फरवरी 1542 ईस्वी अजमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी अमरकोट सिंध। देखिए, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट सिंध में हुआ था। इनके जन्म के समय उनके पिता हुमायूं अफगान शासकों से संघर्ष में व्यस्त थे, इसलिए अकबर का जन्म वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। इसी तरह से हम एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से कर लेंगे, बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। दूसरा प्रश्न है, अकबर की माँ का नाम क्या था? ऑप्शन ए मोहम्मद बानो बेगम, बी है हमीदा बानो बेगम उर्फ मरियम मकानी, सी है जौहर बानो बेगम और डी है नूरजहां। तो सही आंसर ऑप्शन बी हमीदा बानो बेगम उर्फ मरियम मकानी। देखिए, अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। उन्हें प्यार से मरियम मकानी भी कहा जाता था। वे अकबर के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। नेक्स्ट प्रश्न 3 है, अकबर को गजनी का राजपाल कब बनाया गया था? ऑप्शन ए जब वह 12 साल के थे, बी जब वह 15 साल के थे, सी जब वह 9 साल के थे और डी है जन्म के समय। तो सही आंसर ऑप्शन सी जब वह 9 साल के थे। अकबर बहुत कम उम्र में ही प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालने लगे। मात्र 9 साल की उम्र में उन्हें गजनी का राजपाल बनाया गया। यह मुगलों में बच्चों को प्रशासनिक अनुभव देने की प्रथा का हिस्सा था। नेक्स्ट प्रश्न 4 है, अकबर का पहला संरक्षक कौन था? ऑप्शन ए टोडरमल, बी बैरम खां, सी मुनीम खां और डी है अबुल फजल। तो सही आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन सी मुनीम खां। अकबर के बाल्यकाल में उनके पहले संरक्षक यानी अभिभावक मुनीम खां थे। बाद में उनके लिए और भी संरक्षक आए, जैसे बैरम खां संरक्षक शासक को शासन की मूल बातें सिखाते थे। अगला प्रश्न 5 है, अकबर का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए है फरवरी 1556 ईस्वी कालानौर का किला और ऑप्शन बी हो गया 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी अमरकोट, सी है 14 फरवरी 1556 ईस्वी दिल्ली और डी है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी आगरा। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन ए 14 फरवरी 1556 ईस्वी कालानौर का किला। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर के किले में बैरम खान ने किया। इस समय अकबर मात्र 13 वर्ष के थे। राज्याभिषेक के समय उनके सामने कई चुनौतीपूर्ण राजनीतिक परिस्थितियां थीं। चलिए, अगला प्रश्न 6 है, अकबर के राज्याभिषेक के समय निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुस्लिम शासक के अधीन नहीं था? ऑप्शन ए काबुल, बी है बिहार बंगाल, सी मारवाड़ और डी है गुजरात। सही आंसर ऑप्शन डी गुजरात। देखिए, अकबर के राज्याभिषेक के समय काबुल, बिहार बंगाल और मारवाड़ पर मुस्लिम शासक नियंत्रण रखते थे, लेकिन गुजरात के शासक अकबर के राज्याभिषेक में शामिल होने से इनकार कर चुके थे। देखिए, ये जो खान सर का पॉकेट जीके बुक है, यहाँ से एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं और प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप जाके वहाँ से वो सारा वीडियो को देख के आप एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं। अगला प्रश्न 7 है, अकबर के शासनकाल में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने की? ऑप्शन ए अकबर, बी टोडरमल, सी अबुल फजल और डी है बैरम खां। सही आंसर ऑप्शन ए अकबर।
अकबर ने अपने शासन को संगठित करने के लिए विभिन्न प्रशासनिक पदों की नियुक्तियां की। करोड़ी अधिकारी कर प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण पद था। नेक्स्ट प्रश्न 8 है, अकबरनामा ग्रंथ के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए अबुल फजल, बी है बैरम खां, सी टोडरमल और डी है अब्दुल रहीम। तो सही आंसर ऑप्शन ए अबुल फजल। अकबरनामा अकबर के शासन का ऐतिहासिक विवरण है। इसे अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल ने लिखा। इसमें उनके युद्ध, प्रशासन और जीवन का पूरा वर्णन है। प्रश्न 9 है, हेमू किस राज्य का प्रधानमंत्री भी रहा था? ऑप्शन ए आदिल शाह, बी अकबर, सी टोडरमल और डी है बाबर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आदिल शाह। हेमू आदिल शाह का प्रधानमंत्री भी था। बाद में हेमू ने दिल्ली पर अधिकार किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न 10 है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? ऑप्शन ए अकबर, बी हेमू, सी विक्रमादित्य और डी है टोडरमल। सही आंसर ऑप्शन बी हेमू। हेमू 14वां और अंतिम हिंदू शासक था जिसने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चलिए अगला प्रश्न 11 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 14 फरवरी 1556 ईस्वी, बी है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी और सी है 5 नवंबर 1556 ईस्वी और डी है 2 दिसंबर 1556 ईस्वी। तो सही आंसर ऑप्शन सी 5 नवंबर 1556 ईस्वी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ। यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में अकबर के साम्राज्य को मजबूत करने में निर्णायक भूमिका निभाई। अगला प्रश्न 12 है, बैरम खां के पतन में मुख्य योगदान किसका था? ऑप्शन ए टोडरमल, बी अतका खैल, सी हेमू और डी है अबुल फजल। सही आंसर ऑप्शन बी अतका खैल। बैरम खां के पतन में अतका खैल का प्रमुख योगदान था। अतका खैल ने राजनीतिक और सैन्य रणनीति के माध्यम से बैरम खां की स्थिति कमजोर की। चलिए अगला प्रश्न है 13, पानीपत युद्ध में अकबर के साथ कौन कौन प्रमुख व्यक्तित्व थे? ऑप्शन है मरियम मकानी यानी कि हमीदा बानो बेगम, मामा अंगा, जीजा अंगा, आदम खां और शमसुद्दीन खां। बी है अबुल फजल टोडरमल और हेमू। सी है सुन्नी शेख मोहम्मद ग्यास, बैरम खां और अतका खैल। डी है अकबर अकेले। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मरियम मकानी यानी कि हमीदा बानो बेगम और आमा अंगा, जीजे अंगा, आदम खां और शमसुद्दीन खां। पानीपत युद्ध में अकबर के साथ उनकी माता मरियम मकानी, माहम अंगा, जीजी अंगा यानी आया, आदम खां और शमसुद्दीन खां शामिल थे। ये सभी युद्ध और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। नेक्स्ट प्रश्न 14 है, जीजी अंगा का पानीपत युद्ध में क्या पद या भूमिका थी? ऑप्शन ए अकबर की माता, बी अकबर की आया या पालक, सी है अकबर का सेनापति, डी है वित्त मंत्री। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर की आया। देखिए जीजी अंगा अकबर की आया थी और उनका बच्चों के रूप में अकबर पर विशेष प्रभाव था। उन्होंने अकबर की सुरक्षा और मार्गदर्शन में योगदान दिया। नेक्स्ट प्रश्न 15 है, बैरम खान ने सुन्नी शेख मोहम्मद ग्यास से हटाकर किसे सरदे सुदूर बनाया? ऑप्शन ए टोडरमल, बी अबुल फजल, सी सिया शेख गदाई और डी है हेमू। तो सही आंसर ऑप्शन सी सिया शेख गदाई। बैरम खान ने प्रशासनिक और धार्मिक पदों में बदलाव किया। उन्होंने सुन्नी शेख मोहम्मद ग्यास को हटाकर सिया शेख गदाई को सदर सुदूर का पद दिया, जिससे सिया समुदाय को अधिक प्रभाव मिला। चलिए अगला प्रश्न 16 है, पानीपत द्वितीय युद्ध और बैरम खां के पतन से क्या स्पष्ट होता है? तो ऑप्शन ए है अकबर का व्यक्तिगत युद्ध कौशल, बी है दरबारी नेताओं और सलाहकारों का राजनीतिक प्रभाव, सी है टोडरमल की शक्ति और डी है अबुल फजल की सैन्य रणनीति। सही आंसर ऑप्शन बी दरबारी नेताओं और सलाहकारों का राजनीतिक प्रभाव। देखिए बैरम खां का पतन यह दिखाता है कि मुगल दरबार में दरबारी नेताओं और सलाहकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अतका खैल और अन्य दरबारी नेताओं के प्रभाव से सत्ता संतुलन
बदल सकता था। चलिए अगला प्रश्न 17 है, अकबर के संयुक्त प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए टोडरमल और अबुल फजल, बी है बैरम खां और मुनीम खां, सी है हेमू और अतका, डी है शमसुद्दीन खां और आदम खां। सही आंसर ऑप्शन बी, बैरम खां और मुनीम खां। देखिए अकबर के शासनकाल में बैरम खां और मुनीम खां को संयुक्त प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने अकबर के दरबार और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 18 है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में शामिल प्रमुख व्यक्तित्व थे? ऑप्शन ए सिहाबुद्दीन माहम अंगा, बहादुर खां, उजबे, मुनीम खां और शमसुद्दीन अतका। बी है अब्बुल फजल, टुडरमल, हेमू। सी है मरियम मकानी, जीजी अंगा और आदम खां। डी है अकबर अकेले। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिहाबुद्दीन और क्या है माहम अंगा, बहादुर खां, उजबे, मुनीम खां और शमसुद्दीन अतका। अकबर के दरबार में कई प्रमुख व्यक्तित्व थे। इनमें सिहाबुद्दीन महाम अंगा, बहादुर खां, उजबे मुनीम खां और शमसुद्दीन अतका शामिल थे। ये सभी प्रशासन और सैन्य मामलों में योगदान देते थे। प्रश्न 19 है, शमसुद्दीन अतका की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए बैरम खां, बी है आदम खां, सी टोडरमल, डी है हेमू। सही आंसर देखिए शमसुद्दीन अतका की हत्या आदम खान ने की। यह दरबारी संघर्ष का एक हिस्सा था जो अकबर के दरबार में सत्ता के संतुलन को प्रभावित करता था। चलिए अगला प्रश्न 20 है, आदम खान की मृत्यु कैसे हुई और कब? ऑप्शन ए युद्ध में 1556 ईस्वी, बी है 1562 ईस्वी में छत से फेंके जाने से, सी है प्राकृतिक कारणों से 1570 ईस्वी और डी है पानीपत युद्ध में 1556 ईस्वी। तो सही आंसर ऑप्शन बी 1562 ईस्वी में छत से फेंके जाने से। आदम खां को 1562 ईस्वी में दरबारी संघर्ष के दौरान छत से नीचे फेंक दिया गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह अकबर के शासन में प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण के दौरान हुई प्रमुख घटना थी। नेक्स्ट प्रश्न 21 है, अब्दुल्ला खां उज़्बेकों का विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए 1564 ईस्वी मालवा, बी है 1565 ईस्वी जौनपुर, सी है 1585 ईस्वी काबुल और डी है 1599 से 1603 ईस्वी इलाहाबाद। सही आंसर ऑप्शन है 1564 ईस्वी मालवा। अकबर के शासनकाल में 1564 ईस्वी में अब्दुल्लाह खां उज़्बेकों ने मालवा में विद्रोह किया। यह अकबर के साम्राज्य में प्रारंभिक चुनौती थी जिसे बाद में दबा दिया गया। प्रश्न 22 है, जौनपुर में किसका विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए यूसुफ जाइयों का, बी है उज़्बेकों तथा मिर्जाओं का, सी है अब्दुल्ला खां का और डी है शाहजादा सलीम का। सही आंसर ऑप्शन बी उज़्बेकों तथा मिर्जाओं का। देखिए 1565 ईस्वी में जौनपुर में उज़्बेकों और मिर्जाओं ने विद्रोह किया। यह अकबर के साम्राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में सत्ता चुनौती का संकेत था। प्रश्न 23 है, काबुल में यूसुफ जाइयों के विद्रोह का दमन करते समय किसकी मृत्यु हुई? ऑप्शन ए टोडरमल, बी बीरबल, सी मानसी और डी है अबुल फजल। सही आंसर ऑप्शन बी बीरबल। 1585 ईस्वी में काबुल में यूसुफ जाइयों के विद्रोह का दमन करते समय बीरबल की मृत्यु हुई। बाद में मानसी और टोडरमल ने विद्रोह को दबाया। प्रश्न 24 है, शाहजादा सलीम का विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए 1564 ईस्वी मालवा, बी है 1565 ईस्वी जौनपुर, सी है 1585 ईस्वी काबुल और डी है 1599 से 1603 ईस्वी इलाहाबाद। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1599 से 1603 ईस्वी इलाहाबाद। अकबर के पुत्र शाहजादा सलीम ने 1599 से 1603 ईस्वी के बीच इलाहाबाद में विद्रोह किया। यह अकबर के उत्तराधिकारी के रूप में सत्ता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। प्रश्न 25 है, अब्बुल फजल की हत्या किसने की और क्यों? ऑप्शन ए वीर सिंह देव बुंदेला ने शाहजादा सलीम के कहने पर, बी है टोडरमल ने अकबर के आदेश पर, सी है बीरबल ने दरबारी संघर्ष में और डी है मानसिंह ने प्रशासनिक कारणों से। सही आंसर ऑप्शन है वीर सिंह देव बुंदेला ने शाहजादा सलीम के कहने पर।
अबुल फजल की हत्या ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने शहजादा सलीम के कहने पर की। अबुल फजल अकबर के दरबार में प्रमुख विद्वान और सचिव थे। अब प्रश्न 26 है, अकबर का पहला साम्राज्य विस्तार आक्रमण कहाँ और कब हुआ था? ऑप्शन है मालवा 1561 ईस्वी, बी है गुजरात 1572 ईस्वी, सी है बिहार 1558 ईस्वी और डी है काबुल 1585 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन है मालवा 1561 ईस्वी। अकबर ने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से पहला आक्रमण 1561 ईस्वी में मालवा पर किया। यह उनके साम्राज्य विस्तार की पहली महत्वपूर्ण सैन्य पहल थी। प्रश्न 27 है, अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत कौन था? ऑप्शन है भारमल आमेर, बी है मानसी जयपुर, सी है हेमू दिल्ली और डी है टुडरमल अजमेर। सही आंसर ऑप्शन है शारमल आमेर, सॉरी क्या है भारमल आमेर। अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए आमेर के राजा भारमल से विवाह संबंध बनाए। इससे राजनीतिक और सामरिक सहयोग मजबूत हुआ। नेक्स्ट प्रश्न 28 है, हरखाबाई उर्फ जोधाबाई अकबर से किस संबंध में थे? ऑप्शन है पहली राजपूत राजकुमारी जो अकबर से विवाह रचाई गई, बी है बीरबल की बहन, सी भारमल की माता और डी है अबुल फजल की पुत्री। सही आंसर ऑप्शन है पहली राजपूत राजकुमारी जो अकबर से विवाह रचाई गई। हरखाबाई उर्फ जोधाबाई का अकबर से विवाह किसी भी राजपूत राजकुमारी का पहला विवाह था। इस विवाह से मुगल और राजपूतों के बीच राजनीतिक संबंध मजबूत हुए। नेक्स्ट प्रश्न 29 है, अकबर ने भारमल को कितने का मनसब प्रदान किया? ऑप्शन है 2000, बी 5000, सी 10,000 और डी है 1000। सही आंसर ऑप्शन बी 5000। अकबर ने भारमल को 5000 का मनसब प्रदान किया। बाद में उसके पुत्र भगवान दास और पौत्र मानसिंह को भी उच्च मनसब प्रदान किए गए। प्रश्न 30 है, पद्मावत के लेखक कौन थे? ऑप्शन है अबुल फजल, बी मलिक मोहम्मद जायसी, सी टोडरमल और डी है बीरबल। सही आंसर ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत का प्रसिद्ध ग्रंथ मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। इसे अकबर के शासनकाल में रचना किया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आज के लिए इतना ही। तो कमेंट में फनलेस को बताइए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।